guys, I am Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. इस वीडियो में हम 11th मई to 20th मई की करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं. नाउ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन फॉर CUET PG जो बहुत जल्दी जून में कंडक्ट होने वाला है. फॉर ऑल ऑफ यू आई वुड से कि जनरली व्हाट हैपेंस इज कि करंट अफेयर्स पास्ट 1 मंथ का इंपॉर्टेंट होता है. पास्ट 1 मंथ तक का करंट अफेयर्स वी आर नॉट सपोज टू लाइक डू, दे डोंट रियली एक्सपेक्ट. तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपको मई का करंट अफेयर्स भी याद करना पड़ेगा. योर एग्जामिनेशन इज़ ऑन 8th ऑफ जून, सो इट्स ओके अगर आपने 8th मई तक का करंट अफेयर्स कर रखा है. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे मई मंथ का करंट अफेयर्स अच्छे से याद करो. हाउएवर obviously for more examinations we have to study the same. So let's start with the national topics. Tarun Kapoor committee जो है which has been formed under the leadership of former oil secretary, इस मिनिस्ट्री ने recommend किया है गवर्नमेंट को कि वो डीजल रिलेटेड जो 4 व्हीलर्स हैं उनको कुछ सिटीज़ में बैन कर दे जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है बाय द ईयर 2027. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग मूव आफ्टर द फैक्ट दैट 10-year डीजल व्हीकल्स हैव बीन बैंड इन दिल्ली. देन MyGov that has launched the Yuva Pratibha Culinary Talent Hunt in association with Institute of Hotel Management, PUSA. Then moving forward, अमित शाह जो इंडिया के होम मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट लिक्विड नैनो DAP फर्टिलाइजर. DAP इज डायमोनियम फॉस्फेट. एंड इफ्को जो एक फर्टिलाइजर बेस्ड कोऑपरेटिव है, दे हैव मैन्युफैक्चर्ड दिस लिक्विड टैप एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल. एंड ये फैसिलिटीज़ जो है ये कलोल और कांडला में है इन गुजरात एंड पारादीप इन उड़ीसा. देन स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अंदर 50% ऑफ द विलेजेस दे हैव अचीव्ड ODF प्लस स्टेटस अंडर द फेज 2 ऑफ द मिशन. देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, इन्होंने लॉन्च किया है E-फाइलिंग 2.0 ताकि केसेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल हो सके रादर देन वेटिंग फॉर द फाइलिंग सेक्शन टू बी ओपन जो फाइलिंग्स होती हैं वो वीकडेज में. नाउ ये जो इनॉग्रेशन किया गया है ये इसके साथ साथ एक सेवा केंद्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस पे भी लॉन्च किया गया है. द फोकस ऑफ द न्यू CJI इज़ अ लॉट टवर्ड्स टेक्नोलॉजी. एंड इससे पहले हम देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपना जो लाइव streaming कर रहे हैं of the constitutional based proceedings. We can see them on YouTube as well. Then Union Minister for Environment, Forest and Climate Change श्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया मेरी लाइफ, दैट इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन बिफोर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिसका बेसिकली पर्पस होगा टू ट्रैक द प्रोसेस बीइंग मेड ऑन मिशन लाइफ. देन UGC ने लॉन्च किया है NEP सारथी स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन. एंड इसको इन्वॉल्व किया जाएगा. इसमें बेसिकली द पर्पस इज टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2022 में रिसेंटली पॉलिसी आई, जिसके अंडर ही ये CUET PG का एग्ज़ाम जो है जो हम देख रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर गेटिंग टुगेदर, दिस इज़ बीइंग कंडक्टेड. देन इंटरनेशनल टॉपिक्स की बात करें तो द नासा के साइंटिफिक बलून प्रोग्राम ने लॉन्च किया है सेकेंड फुटबॉल स्टेडियम साइज जो वानाका एयरपोर्ट न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है ऑन अ टेक्नोलॉजी मिशन दैट इज एम फॉर 100 days और मोर डे फ्लाइट. देन WHO ने लॉन्च किया है एक्सेलरेटिंग एनीमिया रिडक्शन जो बेसिकली एक ग्लोबल टारगेट है ताकि एनीमिया जो है वो रिड्यूस किया जा सके इन रिप्रोडक्टिव वुमेन बाय द एज ऑफ 2025. Then NASA's Jet Propulsion Laboratory has developed ELS that is Exobiology Extant Life Surveyor जो एक autonomous snake robot है ताकि जो लाइफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट है उनको एक्सप्लोर किया जा सके. देन रॉकेट लैब ने लॉन्च किया है 2 CubeSats दैट इज़ द सैटेलाइट्स दैट आर ऑन बोर्ड द इलेक्ट्रॉन रॉकेट. ये सैटेलाइट नासा के न्यू हरिकेन हंटिंग कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है. एंड दिस कॉन्स्टेलेशन इज कॉल्ड द ट्रॉपिक्स कॉन्स्टेलेशन, टाइम रिजॉल्व्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन स्ट्रक्चर एंड स्टॉर्म इंटेंसिटी.
and this will basically consist of 4 CubeSats on lower Earth orbit. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसरो ने GSLV NVS नेविक सैटेलाइट लॉन्च जो है वो मंडे को किया एंड दिस इज द फर्स्ट इन द सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सीरीज जो लॉन्च किया गया है फ्रॉम श्रीहरिकोटा. देन गूगल की हिस्टोरिकल सैटेलाइट इमेजेस जो इंडिया के रिस्पेक्ट में है दे हैव समहाउ डिसअपियर्ड एंड जो स्कॉलर्स और रिसर्चर्स हैं दे हैव नोटेड कि ये जो सैटेलाइट इमेजरी ऑफ इंडिया है ये past 2 decades से they it has sort of disappeared from Google Earth. Then IBM and NASA have collaborated to convert satellite data into high resolution map AI का यूज़ करते हुए और ये बेसिकली एक एफर्ट है ताकि geospatial solution जो है that can be accessible. Then Google has announced that it will be rolling out its generative AI chatbot in 180 countries, which includes India as well. BARD is basically a large language model जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकता है, क्रिएटिव कंटेंट लिख सकता है एंड इट कैन आल्सो आंसर योर क्वेश्चंस इन एन इन्फॉर्मेटिव वे. जैसे कि हम अभी चैट जीपीटी काफ़ी प्रेवलेंट रहा है इन द पास्ट एंड नाउ वी हैव गूगल बार्ड कमिंग अप. अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं. स्वानसी यूनिवर्सिटी डायलिन थॉमस प्राइज 2023 ये अवार्ड किया जा रहा है नाइजीरिया के अरिंजे इफ I really don't know the pronunciation. Ifya Kandu maybe. इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है. देन प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर को मिला है ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड इट इज़ बीइंग अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स फॉर द ईयर 2022. देन ऑथर एंड ट्रांसलेटर मुशर्रफ अली फरूकी जो पाकिस्तानी कैनेडियन सिटीजन है he has won the inaugural edition of the Armory Square Prize for South Indian Literature in Translation. He has basically translated Siddiqui Alam's The Kettle Drum and Other Stories from Urdu to English. Then National Technology Awards 2023 अनाउंस किए गए एंड ये इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में देयर आर टोटल ऑफ 11 विनर्स हु हैव वन दीज अवार्ड्स. स्पोर्ट्स की बात करते हैं. वी प्रणीत जो है ही हैज़ बिकम द 82nd ग्रैंड मास्टर इंडिया के फ्रॉम तेलंगाना एंड ही हैज़ वन द बाकू ओपन 2023 अगेंस्ट नीमन जो यूएस से है. देन इंडिया ने फिनिश किया है सेकेंड इन द ओवरऑल मेडल टैली with 1 gold and 2 silvers and 1 bronze in the ISSF World Cup Baku 2023. Gold winners में है सरबजोत सिंह and दिव्या TS in 10 meter air pistol rifle team. चाइना की रैंक 1 रही है इस टूर्नामेंट में. देन इंडिया से शैली सिंह जो हैं इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है एट द गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 in the women's long jump event in Japan. देन इटालियन ओपन मेन सिंगल डैनियल मेडवेदेव जो रशियन हैं उन्होंने डिफीट किया है होल्कर रूने को एंड इट इज़ हिज फर्स्ट क्ले कोर्ट टाइटल. एंड विमेन सिंगल में है एलिना फ्रॉम कजाकिस्तान. डेज एंड डेट्स देखते हैं. May 11th is observed as the National Technology Day, May 12th as the International Nurses Day, 13th and 14th May is the World Migratory Bird Day and 15th May is International Day of Families, 16th May is International Day of Living Together in Peace, 17th May is World Telecommunication and Information Society Day and 18th May को सेलिब्रेट किया जाता है World's AIDS Vaccine Day. रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में ऑफिस ऑफ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने रिलीज़ किया है 2023 स्पेशल 301 रिपोर्ट विच इज़ बेसिकली टू रिव्यू की जो स्टेट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको लेके प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट कैसा है इन यूएस अराउंड द वर्ल्ड. एंड इंडिया की जो इंडिया हैज़ बीन रिटेन्ड ऑन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट जो इस इंडेक्स के हिसाब से रिपोर्ट के हिसाब से लिस्ट प्रिपेयर करी जाती हैं. India stands in the priority list.
देन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने सिक्योर की है सेकंड पोजीशन अमंग्स द 66 मिनिस्ट्रीज इन डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स असेसमेंट. Then Norwegian Refugee Council and International Displacement Monitoring Center ने रिलीज की है ग्लोबल रिपोर्ट फॉर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2023 एंड which is basically relates to internal displacement and food security. Then UNEP जो UN Environment Program है, they have released the turning off the tap, how the world can end plastic and pollution and create circular economy. देन अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं. विजली डब्ल्यू सिमीना हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया. एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिलेशन में जो राजीव धर को अपॉइंट किया गया है एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ. ट्विटर ने अपॉइंट किया है लिंडा याकारिनो को एज द सीईओ. एमी ई पोप को इलेक्ट किया गया है एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन. 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो एक पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, दैट हैज अपॉइंटेड भावेश गुप्ता एज इट्स प्रेसिडेंट एंड सीओओ. हेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपॉइंट किया है राजीव डोगरा को एज देयर न्यू एमडी एंड सीईओ फॉलोइंग द अप्रूवल देव रिसीव. एंड एसपी सिंह बाघेल ने चार्ज लिया है एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इसी के साथ हमारा ये जो 10 नेक्स्ट डेज हैं मई के ये ख़त्म होते हैं. वी आर रिमेनिंग विद द नेक्स्ट 10 days. The video will be coming up soon. Make sure that you are following the channel, subscribe to the channel, press the bell icon, and also follow us on Instagram for instant legal updates.